ग्राफो योग मनुष्य के जीवन के लिए एक माइलस्टोन है। मनुष्य के जीवन में दो प्रकार की गति होती है, एक ऊर्ध्व गति होती है और एक अधोगति होती है, अधोगति होती है। गति जारी होती है, गतिहीनता जहाँ है वहाँ सर्वनाश हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है, वहाँ गति समाप्त। जहाँ गति है वहाँ जीवन है और जहाँ गति नहीं है वहाँ श्मशान है। तो मनुष्य की गति एक ऊर्ध्व गति मतलब ऊपर की उत्थान की, प्रगति की, तरक्की की गति, और दूसरा अधोगति। अधोगति की जो सीमा होती है रसातर तक जाती है अधोगति। लेकिन ऊर्ध्व गति उसकी गति अक्षुण्ण रहती है, अनंत आकाश के समान, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद में वह प्रवेश कर जाता है, वह गति होती है। जब व्यक्ति ग्राफो योग का अभ्यास करता है तो उसकी गति ऊर्ध्व गति होती है, और जहाँ होता है वहाँ से वह ऊपर उठता है। ऊपर उठना मतलब तरक्की करना, आगे की ओर जाना, मूवमेंट होता है, जिसमें गति आती है, स्पीड आता है, मूवमेंट आता है। तो जब व्यक्ति में चलायमान तत्व नहीं रहते हैं, उस आदमी में जीवंत तत्व मतलब शरीर में जितनी प्रक्रियाएं चाहिए, जितने हार्मोन्स के सेक्रेशन चाहिए, जितने तत्वों की जरूरत है, जितना ताकत है, अगर वो नहीं है मनुष्य में तो वहाँ वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, वहाँ भय होता है, क्रिएशन होता है और नाना प्रकार की तकलीफें रहती हैं। लेकिन जब ग्राफो योग का अभ्यास करता है, जो तत्व उस आदमी में नहीं होते हैं और जिन तत्वों की जरूरत होती है, दोनों जगह वो काम करता है। एक तो उसको रिफॉर्मेशन करता है, सुधारता है, और दूसरा वो एडवांसमेंट करता है, उसको आगे ले जाता है, उसकी गति को आगे बढ़ाता है। तो जब व्यक्ति तरक्की के लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपने उत्थान के लिए, अपने उन्नयन के लिए, अपने जीवन को आदर्श अभिमुखी प्रवाह में डुबाने के लिए चलता है, तो ग्राफो योग उसकी मदद करता है। ग्राफो योग के प्रयोग से उसकी गति आगे की ओर हो जाती है, और जब गति आगे की ओर हो जाती है तो वह रास्ता जाना, अनजाना या जो भी हो, उसमें विभिन्न प्रकार के स्टेजेज आते हैं। उन स्टेजों को आदमी को पार करते जाना चाहिए। जब पार करते जाएगा तो उसे अधिक सिद्धियाँ होती हैं, वह अधिक ज्ञान प्राप्त होता है, और उसके अंदर में जो डिजायर्स होते हैं बैठे हुए, वे फलीभूत होते हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन जब तक वह सामंजस्य नहीं करता है अपने गति में, अपनी शारीरिक गति में, ग्राफो योग की गति में, ग्राफो योग के अक्षरों के सटीक लिखावट में या उनके प्रयोग में, तब तक उसे सफलता नहीं मिलती है। इसलिए सफलता प्राप्ति के लिए ग्राफो योगाक्षर का समुचित प्रयोग और सतत प्रयोग आवश्यक है। तो मनुष्य के अंदर में जो नाना प्रकार के तत्व होते हैं, विभिन्न प्रकार के अस्तित्व होते हैं, विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ समाहित रहती हैं, तो उनमें सामंजस्य की आवश्यकता पड़ती है। उनमें एक दूसरे का सामंजस्य होना बहुत आवश्यक है। जैसे मूलाधार चक्र का स्वाधिष्ठान से, स्वाधिष्ठान का मणिपुर चक्र से, मणिपुर चक्र का अनाहत चक्र से, अनाहत चक्र का विशुद्ध चक्र का, आज्ञा चक्र से, आज्ञा चक्र का सहस्रार चक्र से, एक तालमेल होना आवश्यक है, सामंजस्य होना। सबसे प्रमुख इन तालमेलों में विशुद्ध चक्र का खेल होता है। विशुद्ध चक्र, मात्र विशुद्ध चक्र के ठीक होने से मनुष्य के अंदर में अकस्मात बहुत तरह की वृद्धि होती है, बहुत तरह के ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान
विशुद्ध चक्र की सिद्धि से हो जाता है। सिद्धि यानी विशुद्ध चक्र के ग्लैंड का सिक्रेशन जब नॉर्मल होता है और नॉर्मल में आकर वह बिल्कुल फलीभूत होता है, परिपक्वता ग्रहण करता है, उस व्यक्ति में उसकी क्षमता जानने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए ग्राफल योग का सतत प्रयोग उस व्यक्ति में अवश्य सिद्धियां लाता है। जिस सिद्धि की प्राप्ति के लिए साधु संत महात्मा ऋषि मुनि वर्षों तक तपस्या करते रहते थे, कहीं जंगल में कोई जाता था, कोई पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा है, कोई यहाँ जीवन बिता रहा है, कि किसी को कोई बीमारी हो गई, किसी को कुछ हो गया, इस प्रकार के नाना प्रकार की घटनाएं घटने लगी। आज ग्राफो योगा ने उसको सरल कर दिया और चमत्कारिक स्थिति पैदा कर दी है कि व्यक्ति जब लिखता है तो केवल उसके ग्राफो योगाक्षर के प्रयोग से मूलाधार में जागृति आती है, कुंडली जल जाती है, स्वादिष्टान में इम्प्रूवमेंट होता है, मणिपुर चक्र की सिद्धि होती है, अनाहत की सिद्धि होती है, विशुद्ध चक्र की सिद्धि होती है, आज्ञा चक्र में सिद्धि होती है, शस्त्रार्थ जगमगा उठता है। तो जिन तत्वों के लिए ऋषि महर्षियों ने वर्षों तक प्रयास किया, सफलता प्राप्त किया, उसको ग्राफो योग जो आज संसार का अत्याधुनिक विज्ञान है वह सरल कर दिया, सहज कर दिया। जिसकी सिद्धि के लिए लोग इतने गुरु और क्या नहीं परेशानियां झेले, उन लोगों ने बहुत तपस्या की, बहुत सेक्रीफाइस किया, उन लोगों ने बहुत परिश्रम किए, बहुत तरह के। आज ग्राफो योगा के प्रयोग से उन सारी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और वहाँ तक लोग आसानी से पहुँच सकते हैं। आवश्यकता है उसके सतत प्रयोग की, कंटिन्यूटी की, एक्यूरेसी की। लोग अगर ठीक से और ढंग से शिष्टता पूर्ण ग्राफो योगा का व्यवहार करें, पालन करें, उस रास्ते पर चलें, तो निश्चित रूप से कम समय में उन्हें अवश्य सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अभी कई जगहों से समाचार मिलता है कि जब वो आपको लिखता है तो उसके अंदर में विचित्र अनुभूति होती है। तो विचित्र अनुभूति वह कुछ नहीं होती है, उसका इम्प्रूवमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है, साइन ऑफ डेवलपमेंट। कोई प्रकाश देखता है, कोई तरंग देखता है, कोई एनलाइटिंग में से लाइट निकलता है, नाना प्रकार कोई भविष्य की बात सुनने लगता है, कोई सपना देखता है, रंग बिरंग। ये सब शो करता है कि ही इज नाउ गेटिंग बेनिफिट। उसके जो डिस्टर्बेंसेस थे वो खत्म हो गए और जो आने वाली घटनाएं हैं वो समाप्त हो रही हैं और आगे उसका रास्ता साफ हो रहा है। वो बंधन मुक्त हो रहा है और वह विपत्तियों से निकल रहा है, उसके अंदर में सद्बुद्धि जग रही है, उसका मार्ग प्रशस्त हो रहा है और वह एक नए जीवन में प्रवेश कर रहा है जो जीवन उसे सुख प्रदान करेगा, आनंद प्रदान करेगा, स्वर्ग प्रदान करेगा। इसलिए ग्राफो योगाक्षर का प्रयोग, ग्राफो योग की पद्धति सटीक, सरल एवं अत्यंत उपकारी है। तो जो लोगों को कुछ परेशानी हो रही है वे संपर्क में रहें, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और यह परेशानी कुछ नहीं है, उनके मनोभाव का ये प्रॉब्लम है, उनके अंदर में दृढ़ता की कमी रहती है। हर काम करने के लिए निर्णय चाहिए और कठोर निर्णय चाहिए। जब तक आदमी कठोर निर्णय नहीं करता है तब तक वह किसी रास्ते पर नहीं चल सकेगा। डगमगा कर कोई नहीं चल सकता है, डगमगाएगा तो गड्ढे में गिर जाएगा, कभी नदी में गिर जाएगा, कभी समुद्र में गिर जाएगा, कभी एक्सीडेंट कर जाएगा, कभी गिर जाएगा। तो डगमग करने से काम नहीं चलेगा। ठोस होकर चलना पड़ेगा, कठोर होकर चलना पड़ेगा, नियमबद्ध होकर चलना पड़ेगा और अपने स्थिति लाभ के लिए उसे सतत चलना पड़ेगा, क्योंकि चलना ही जिंदगी है। इसलिए गति ऊर्ध्वमुखी होनी चाहिए, गति तरफ लाभ के लिए होना चाहिए और लाभ का बिल्कुल प्रकृति के अनुकूल, प्रकृति के मार्ग पर, ईश्वर के मार्ग पर। मतलब संसार में जो निर्णय हुआ है, संसार में जो निर्मित संसाधन है, उनका जो धर्म है, उन धर्मों का पालन करते हुए चले, उसका जीवन खुशहाल हो जाएगा। धन्यवाद।